हे टू फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम अकेडमी। तो आप सभी के 10 बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब बारी है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि हमारा क्लास 11th रहने वाली है। ठीक है, जो अपनी अपकमिंग क्लास है, क्लास 11th के अंदर हमको बहुत सारे मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और सबसे ज्यादा अंडररेटेड अगर कोई क्लास होती है तो क्लास 11 कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर है ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चे लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं, और यहाँ पर करेक्ट डिसीजन लेना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके अपकमिंग करियर में। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रीम्स हैं और उन स्ट्रीम्स में क्या सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ये भी चीज को जान के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि अभी आपके 10th बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं और अभी से आपके जो वेकेशन है वो चालू है। ठीक है, तो अपकमिंग आपके जो वेकेशन है उसको अच्छी तरीके से एंजॉय करना है। बट उसके पहले इस चीज को पता रखकर और इस चीज की क्लियरिटी रखकर चलना है कि भाई कि अपने को कौन सी स्ट्रीम लेनी है। यहाँ पर ना कुछ बच्चे करते हैं भाई कि अगर हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा खराब आ गए हैं तो हमने आर्ट्स ले लेना है, थोड़े से मतलब बिलो एवरेज या एवरेज आए तो हम कॉमर्स में जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो हम साइंस स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। तो ये चीज की जो मेंटेलिटी लोगों ने बनाकर रखी है ना कि भाई की ज्यादा मार्क्स वाले साइंस में ही जाएंगे, कम मार्क्स वाले आर्ट्स में ही जाएंगे, बीच में रहने वाला बच्चा कॉमर्स ही लेता है। तो ये चीज की जो बोलते हैं ना हवाबाजी है, इसको खत्म करना है। क्योंकि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई मार्क्स वाला बच्चा जो है वो साइंस में ही जाए। कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी वो आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैन जो बोलते हैं ना मेंटेलिटी, उनकी जो मेंटेलिटी रहती है वो बहुत ज्यादा क्लियर रहती है कि भाई अपने को फ्यूचर में क्या करना है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने को अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी है। और आज का वीडियो आप सभी के लिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि भाई जो हम लोग की मोस्ट अंडररेटेड स्ट्रीम है जो कि कॉमर्स के नाम से जानी जाती है, बच्चे सोचते हैं कि यार कि इसको अपन एक सेकेंडरी में रख सकते हैं कि जब अपना मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा अगर नहीं आया तो अपन क्या कर लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे। या बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चा लेना कॉमर्स चाहता है बट घर के प्रेशर की वजह से या जो उसके जो फ्रेंड सर्कल में बच्चे बहुत ज्यादा साइंस ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से यार साइंस में चले जाता है, वो आर्ट्स में चले जाता है। बाद में वो परेशान होता है कि भाई यार कहाँ आ गया, क्या चीज है, इतने सब्जेक्ट। और जानते हैं भाई कि साइंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से। तो यहाँ पर ये चीज की भी क्लियरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज करनी है, ना कि आपके फ्रेंड्स के हिसाब से। बहुत ज्यादा ऐसा होता है, बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से जो स्ट्रीम उसके फ्रेंड चूज कर रहे होते हैं वो स्ट्रीम में चले जाते हैं और बाद में उन बच्चों को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि शायद अगर मैं वो स्ट्रीम लिया होता तो आज मेरा फ्यूचर कुछ और होता। तो भाई आज के वीडियो में यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने पास जो 3 स्ट्रीम का ऑप्शन है वो कौन कौन सी है। सबसे पहला भाई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसके बाद भी चीजें होती थी, यहाँ तक नहीं है। अगर आपको डिप्लोमा वगैरह करना है तो आप इसके अलावा भी जा सकते हो, बट मेनली 10th के बाद जो बच्चे स्ट्रीम चूज करते हैं वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होती है। ठीक है, जहां पर आपको कॉमर्स, आर्ट और साइंस में चूज करना होता है कि भाई किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर है ना भाई, अगर अब मैं देखने जाऊँ ना तो कॉमर्स और साइंस ये दो जो ऐसे सब्जेक्ट है ना ये मेनली बच्चे ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा चूज होने वाले सब्जेक्ट है या तो बच्चा कॉमर्स में जाता है या तो साइंस में। आर्ट्स में भी जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। देखो अगर आप देखो कि हाई यार जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनकी भी जो कट ऑफ निकलती है आर्ट्स के लिए वो बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि बच्चे वहां पर जाना प्रिफर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज भी है, जो बच्चे टीचिंग वगैरह लाइन में जाना चाहते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई जो मेन और जो सबसे ज्यादा स्ट्रीम चूज करने जाने वाली है वो साइंस और कॉमर्स की रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको इन फ्यूचर क्या करना है। उस वजह से आप कॉमर्स ले रहे हो या उस वजह से आप साइंस ले रहे हो, तो वो भी चीज आपको आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब समझ लेते हैं भाई, देखो ये साइंस का जो बच्चा रहता है ना, अगर आप देखने जाओ तो हर जगह जो भी कॉलेजेस होंगे या वो बहुत हाई क्लास के हो, लो क्लास के हो, या बोलते हैं ना बिलो एवरेज भी होंगे, तो भी वो जो कॉलेज रहेगा उनकी कट ऑफ हमेशा साइंस के लिए ज्यादा ही रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि भाई जो भी साइंस का बच्चा या साइंस की स्ट्रीम के अंदर जो भी ये अपना फॉर्म भरेगा वो एक्चुअल में थोड़ा हाई लेवल का रहेगा ही। उसको पता है कि साइंस स्ट्रीम ऑलरेडी हार्ड होती है, यहाँ पर आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना भाई, अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हो ना तो साइंस स्ट्रीम एक हार्ड वर्किंग बच्चे के लिए। ठीक है, जो बच्चा 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सकता है एक दिन के अंदर, वही साइंस स्ट्रीम चूज करना। अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी साइंस में। 11th नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच के लोगे कि मैं 10th के बेस पे 11th ले लूं तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। क्योंकि भाई जो आपकी 10th की जो साइंस है ना वो यहाँ पर है और जो 11th की साइंस आपको मिलेगी वो यहाँ पर होगा। तो इतने का गैप आपको
इसकी स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलने वाला है। जितनी मोटी अगर आपकी साइंस की बुक है ना, उतनी अभी अभी के टाइम पे 10वीं के अंदर जितनी मोटी आपकी साइंस की बुक थी ना, उतना एक चैप्टर होता है 11th स्टैंडर्ड के अंदर रोटेशन नाम का। आंसू निकल जाते हैं बच्चों के पढ़ने में, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ कि साइंस बहुत ज्यादा हार्ड है 11th स्टैंडर्ड में, बट आप लोगों को ये चीज समझ के चलनी है कि साइंस एक हार्ड वर्किंग बच्चे के लिए है, जहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर तो भाई आपको पीसीबीएम पूरा लेकर चलना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। तो यहाँ पर ये भी चीज की थोड़ी सी डिफिकल्टीज बच्चों को आती है। अब बात करते हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर। तो भाई कॉमर्स स्ट्रीम जो है ना, ये स्मार्ट वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कॉमर्स में हार्ड वर्क नहीं लगता है, लगता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना डिपेंडेंट होते हैं। तो कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई एक स्टोरी सुनी होगी, वो जो कौवा और पानी घड़े वाली थी, इसमें क्या करता था, कौवा बार बार कंकड़ डालता था, वो पानी ऊपर आता था तो वो पी लेता था। तो वहां पर वो कौन सा, अगर स्ट्रीम वाइज देखने जाएंगे ना, तो वो कौवे ने उस टाइम पे उस स्टोरी में जो मेहनत की थी ना, वो एक साइंस का हो सकता है। बट कॉमर्स में ऐसा नहीं होगा। कॉमर्स में वो कौवा क्या करेगा, कहीं से स्ट्रॉ वगैरह ढूंढ के लेके आता है, उसके अंदर डालता है और वो पी लेता है। तो ये चीज का डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी साइंस स्ट्रीम के अंदर, बट आप लोगों को दिमाग किसमें लगाना है, कॉमर्स में। क्योंकि भाई कॉमर्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लोग देखने जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज जो बच्चों को आती है वो अक्सर करके अकाउंटेंसी में आती है। और क्यों आती है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ता है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो भाई इस समय जो बोर्ड का पेपर आया था अकाउंटेंसी के अंदर, वहां पर है ना बच्चे लोगों ने बहुत ज्यादा बोलते ना एक्सपेक्टेशन जो पाल के रखी थी बोर्ड्स की वजह से, क्योंकि पिछले बहुत सारे पेपर्स में बोर्ड ने कुछ भी चेंजेस किया नहीं था। बट ये साल जो पेपर आया अकाउंटेंसी का, बच्चे लोगों को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि भाई पूरा का पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया था बोर्ड वालों ने। पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया था। शुरू के क्वेश्चन अलग, बीच के क्वेश्चन जो भी थे उसके अंदर हेरा फेरी कर दी, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन में तो पूरी जर्नल एंट्री भी पूछ ली थी। वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर दिया बच्चों के लिए समझना। और साथ ही साथ इश्यू ऑफ शेयर का जो छठवां क्वेश्चन, सॉरी पांचवा जो क्वेश्चन था, वहां पर भी बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई थी। तो आप लोगों को ये चीज समझ के चलना है कि भाई अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर रहे हो, तो आप लोगों को एक स्मार्टनेस तरीके से जो भी अपनी स्टडीज को उसको आगे लेकर चलना होगा। आर्ट स्ट्रीम के ऊपर उतना ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले, बट आप लोगों को अगर अपना करियर टीचिंग वगैरह में बनाना है, या आपको बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना बड़े लेवल की पढ़ाई यानी यूपीएससी वगैरह अगर क्लियर करना है, तो आप इस चीज को एक अपना ऑप्शन लेके चल सकते हो। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में इसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली तरीके से पढ़ाया जाता है। तो जो भी बच्चे को डेट वगैरह याद रखना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि उसका डेट वगैरह जो याद रखने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो वो आर्ट स्ट्रीम में जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल डेट्स वगैरह याद रखने पड़ते हैं, हर एक इंसान का नाम, डेट, बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, तो वो भी ज्यादा हिस्ट्री के अंदर पता है आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो ये थे भाई अपने तीन स्ट्रीम्स के ऊपर कुछ डिस्कशन, जहां पर हमारा साइंस थोड़ा हार्ड वर्किंग रहता ही है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा टीचर मिल जाए और बोलता हो कि भाई कि साइंस हार्ड वर्किंग का चीज नहीं है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा साइड में रख के चलना। एक्चुअल में साइंस डिफिकल्ट होता है, और ये चीजों को आपको एक्सेप्ट करना होगा जब आप 12th में आओगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई मैथ का सिलेबस कितना है, फिजिक्स का सिलेबस कितना है, केमिस्ट्री में 2 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का, तो वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को। कॉमर्स में भी आप लोगों को डिफिकल्टीज आएंगी, ऐसी बात नहीं है कॉमर्स में नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ आपको कॉमर्स में थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग भी लेकर चलना होगा, और साथ ही साथ आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। क्योंकि भाई जब आपके हाथ में वो पेपर आता है ना बोर्ड का 12वीं का, तो आप लोगों को उस टाइम पर वो 3 घंटे के अंदर आप कितना पेपर यूटिलाइज करके आते हो, ये आप लोगों को मैटर करेगा आपके जो भी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान में लेकर चलना है। अब डिस्कस करते हैं अपनी जो स्ट्रीम है। तो भाई इस वीडियो के अंदर ना सबसे मेन अपन जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है कॉमर्स स्ट्रीम। भाई देखो, मैं खुद एक कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझको ये चीज जहां तक लगता है कि भाई कि कॉमर्स स्ट्रीम है ना, वो एक स्मार्ट वर्क बच्चे के लिए है, जो भी 2 घंटा 3 घंटा दे के भी अपनी पढ़ाई के लिए अपने मतलब जो भी आपका करिकुलम है, यानी कि आपके कॉलेज और कोचिंग का हटा दिया जाए, तो 2 घंटा 3 घंटा दे के वो बच्चा अच्छे परसेंटेज अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकता है इन कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। तो भाई वन ऑफ द मेजर डिसीजन जो आपका रहने वाला है 10th के बाद आपकी स्ट्रीम डिसाइड करने का, वो आप लोगों के लिए समझना तब इम्पोर्टेंट रखता है जब आप लोगों को बताओ भाई कि कौन से सब्जेक्ट किस हमारे स्ट्रीम में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई अपन पहले ये वीडियो में एक सबसे पहला डिस्कशन करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर। अपकमिंग जो वीडियोस होगी वो साइंस और आर्ट्स के ऊपर भी होंगी, भाई कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई अपने कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं।
तो जो अपनी कॉमर्स स्ट्रीम बनी हुई ना भाई, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑप्शनल है और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको फिक्स करने ही है, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फिक्स सब्जेक्ट है हमारे अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा फिक्स सब्जेक्ट आने वाला वो है इंग्लिश। इंग्लिश हर एक स्ट्रीम में फिक्स रहने ही वाली है, यानी कि भाई आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, तीनों ही स्ट्रीम में जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है ये फिक्स रहता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा रहता है उसके अंदर 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन भी बच्चों को अवेलेबल होते हैं, कुछ कॉलेजेस में है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई हिंदी, मराठी और आईटी। इन तीनों के बीच में कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो वहां पर सीएस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस के लिए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं, वो चीज के लिए भी बच्चों को जो बोलते हैं ना कि अलाउ करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस के लिए था, सीएस सिर्फ साइंस के लिए था, बट जब से इसको कॉमर्स में लाया है तो आप एक एडिशनल बेनिफिट कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मिल गया कि वो साइंस की डिग्री कर सकते हैं, जो कि बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी बीएससी आईटी के नाम पे जानी जाती है। तो ये चीज का एडवांटेज बच्चों को आईटी में भी मिलता है। साथ ही साथ ये एडवांटेज उन बच्चों को मिलता है जो तो कॉमर्स में अपने साथ मैथ को लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर जो अपना नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट अपने कॉमर्स स्ट्रीम का बोलते हैं ना कि कॉमर्स की सल्तनत का बेताज बादशाह जिसको कहा जाता है भाई, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों को सबसे ज्यादा चीजें जहां पर सीखने को मिलने वाली है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। पूरी कॉमर्स स्ट्रीम जब हम 11th स्टैंडर्ड से चालू करेंगे, एट द एंड ऑफ योर टीवाई यानी कि थर्ड ईयर के एंड होने तक, और उसके बाद जो आपका जॉब वगैरह का भी रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में प्ले करता है वो कौन करता है भाई, हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो बोलता है भाई ओसीएम। ओसीएम स्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो भाई इसको अपन बिजनेस स्टडीज भी कहते हैं, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं भाई शुरू से लेके आखिरी तक, यानी कि आपको पूरा बेस एक रेडी करके मिल जाएगा 12th स्टैंडर्ड तक भाई की मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बिजनेस कितने तरीके के होते हैं ये आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पता चल जाएगा। मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बारे में आपको 12th स्टैंडर्ड में अच्छी तरीके से और डिटेल में बता दिया जाता है। फिर जो अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है भाई वो इकोनॉमिक्स। ये आपको आर्ट्स स्ट्रीम में भी देखने को मिलता है, एज इट इज सेम होता है, बट आप लोगों को कॉमर्स में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ ये आपके कॉमर्स स्ट्रीम के लिए फिक्स सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो भाई ये तीनों अपने जो भी बुक कीपिंग और ओसीएम और इकोनॉमिक्स है, ये तीनों ही बहुत ज्यादा मेनली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं भाई एसपी और मैथ के अंदर, ठीक है। तो भाई बहुत बार ऐसा देखा गया है जो भी हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे निकलते हैं ना, वो मैथ को स्किप कर देते हैं और एसपी चूज कर लेते हैं। तो भाई मैं ऐसा आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को बोलता हूँ भाई कि मैथ के साथ में जाना ना एक बेनिफिट आपको रेडी करता है। जब आप अपकमिंग जो आपकी डिग्रीज आप लेने जाते हो, बीए हो गया, बीसीए हो गया, बीएमएस हो गया या होटल मैनेजमेंट हो गया, तो वहां पर आपका मैथ्स रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो भाई ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट किस वजह से डिसाइड करने हैं। सबसे पहला भाई अपना हिंदी, मराठी और एसपी में भी आप लोगों को, सॉरी हिंदी, मराठी और आईटी में भी आप लोगों को जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो बच्चे हिंदी और मराठी की तरफ जाते हैं, आईटी को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि डिफिकल्ट होगा। बट इन तीनों के अंदर सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई देखा जाए तो वो आईटी है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपका जो पेपर होता है वो आपके कॉलेज के अंदर होता है, साथ ही साथ सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और प्लस पॉइंट आपको रहता है कि भाई जब आप डिग्री चूज करने जाते हो तो वहां पर भी आपके जो परसेंटेज को इंक्रीज, मतलब होते हैं ना, परसेंटेज को बढ़ा देने वाला सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो आईटी है। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई हिंदी और मराठी लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज में मार्क्स कटना लाजमी होता है। तो भाई ये थे अपने कुछ सब्जेक्ट जो कि हमारे कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ये जो सब्जेक्ट है इनको याद रख लेना है कि भाई किस तरीके के सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। मैंने आप लोग को बता दिया भाई इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हमारे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। थोड़ा सा उसके बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि भाई की इन डिटेल उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर भाई हमको सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स या मैनेजमेंट के रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी भाई हमारा जो अकाउंट का रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा वो पढ़ाया जाता है। बाद में ये फिर अपना एसपी, मैथ्स और हिंदी आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है। तो ये थे भाई जितने भी अपने कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कॉमर्स के लिए जाना है या नहीं जाना है।
अगर आप लोगों को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, अगर आप सभी को अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अगर आप सभी को अपना करियर पोर्टफोलियो मैनेजर या आप लोगों को फाइनेंस के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, ऑडिटिंग के अंदर बनाना है, तो यस, आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम बनी हुई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अपकमिंग जो वीडियोस रहने वाली है भाई, वो अपने साइंस और आर्ट्स के ऊपर रहने वाली, किस तरीके से साइंस और आर्ट्स में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना, क्योंकि भाई सभी को अच्छे तरीके से राइट स्ट्रीम एट राइट टाइम चूज करना होगा। अदरवाइज आप जब 12th में जाते हो तो उस टाइम पर रियलाइज होता है कि काश अगर वो स्ट्रीम नहीं चूज करके दूसरी स्ट्रीम चूज किए होते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।